सरकार गौसे पाक अब 4 साल की उम्र में ये मकतब ख़त्म हुआ। मकतब ख़त्म होने के बाद सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अब क्या कर रहे हैं? सरकार गौसे पाक अब मकतब जा रहे हैं। मकतब किसे बोलते हैं? जैसे हमारे बच्चे जाते हैं ना, सुबह जाके 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के आ जाते हैं, शाम जाते हैं 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के आ जाते हैं, इसको मकतब कहते हैं। लेकिन हमारे आम ज़बान में इसे भी मदरसा कह देते हैं। तो सरकार गौसे पाक मदरसा जा रहे हैं। ज़रा बताओ भाई, 200 साल पहले, 400 साल पहले सरकार गौसे पाक के आमद की खुशखबरियाँ भी थी। सरकार गौसे पाक वलियों के वली है ये भी मालूम था, और नाना ने, बाबा ने खुद ख्वाब में रसूलुल्लाह को भी देखा और वलियों के सरदार होने की खुशखबरी भी ली। उसके बावजूद सरकार गौसे पाक को मदरसा क्यों भेज रहे हैं? क्या ज़रूरत थी वलियों के वली को मदरसा जाके पढ़ने की? हकीकत यह है कि गौसे पाक की सीरत, गौसे पाक हमें दर्स दे रहे हैं कि लोगों, तुम्हें मैं मदरसा जाके ये पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि पीर उस वक्त तक पीर नहीं बन सकता जब तक कि उसके पास कम से कम हलाल और हराम का इल्म ना हो, उसके पास कम से कम जायज़ और नाजायज़ का इल्म ना हो। देखो, पीर के लिए बहुत बड़ा आलिम होना शर्त नहीं है, पीर के लिए बहुत बड़ा मुफ्ती होना शर्त नहीं है। पीर की शर्त यह है कि कम से कम इतना इल्म हो उसके पास, हलाल क्या है हराम क्या है मालूम हो, जायज़ क्या है नाजायज़ क्या है मालूम हो, नमाज का तरीक़ा मालूम हो, रोज़ों का तरीक़ा मालूम हो, हज का तरीक़ा मालूम हो, ज़कात का तरीक़ा मालूम हो, ये 4 फ़राइज़ कम से कम मालूम हो, और ज़रूरियात दीन यानी जो अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे हैं वो अक़ीदे मुकम्मल मालूम भी हो और उस पर अमल भी करता हो। तो पीर के लिए जो इल्म की शर्त है वो मुफ्ती और आलिम होने की नहीं, कम से कम इतना तो ज़रूर हो हलाल और हराम में फ़र्क कर सके, जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क कर सके। लेकिन अफसोस की बात है, आज हम ऐसे लोगों को पीर बनाए बैठे हैं, और आज ज़माने में ऐसे ऐसे लोग भी खलीफा बन के घूम रहे हैं जिसे न हलाल मालूम है न हराम मालूम है, न उसे नमाज में खड़े होने का तरीक़ा आता है, न अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा पढ़ने का सलीक़ा आता है। आज हम ऐसे लोगों को पीर बनाए बैठे हुए हैं, और ऐसे लोग आज खिलाफत लेके घूम रहे हैं। ना नमाज होती है, ना नमाज पढ़ने आती है, ना पढ़ाने आती है, ना अरबी पढ़ने आती है, ना पढ़ाने आता है, कम से कम कुरान देख के भी नहीं पढ़ सकते। आज हमारे लोगों का हाल ये है, और आज हम ऐसे लोगों के पीछे घूम रहे हैं। इसलिए सरकार गौसे पाक मदरसा गए थे कि सरकार गौसे पाक क़यामत तक आने वाले कादरियों को और गौस के फातिहा करने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि लोगों, तुम अगर सच्चे ग़ुलाम गौस हो ना, तो फिर पीर के तलाश में ये कोशिश करो कि उसे कम से कम दीन की नॉलेज है कि नहीं है, उसे हलाल व हराम जायज़ व नाजायज़ की है कि नहीं है। इसीलिए गौस होने के बावजूद, गौस वलियों का सरदार होने के बावजूद बाकायदा घर छोड़ के मदरसा इल्म दीन हासिल करने जा रहा है। सरकार गौसे पाक मदरसा आने जाने लगे। 10 साल की आपकी उम्र हुई, 10 साल तक यही मामूल था सरकार गौसे पाक का। कभी मदरसे में पढ़ते, कभी घर आते अम्मी के पास पढ़ते, कभी अब्बू के पास पढ़ते, कभी नाना के पास पढ़ते। बड़ा एक प्यारा वाक़या मुझे याद आया, जब 6 साल की उम्र थी सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। सरकार गौसे पाक मकतब गए थे अपने आदत के मुताबिक। जब मकतब जाके आप 6 साल की उम्र में वापस पलटे मकतब से, घर आए तो घर में देखा कि खातून है, एक औरत है, घर में अपने बच्चे को सामने रखे उस बच्चे पे कपड़ा डाल के ज़ारो कतार रो रही है, ज़ोर ज़ोर से रो रही है, और ये कह रही है कि मैं सादात के घर में आई थी, मेरे बच्चे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं ऐसे घराने में आई हूँ, ऐसे घर में आई हूँ जो वलियों का कहा जाता है, अहले बैत का कहा जाता है। यहाँ आने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं मिला, यहाँ आने के बाद भी कोई नतीजा नहीं हुआ। सरकार गौसे पाक 6 साल की उम्र हैं, छोटे छोटे खूबसूरत खूबसूरत बड़े नूरानी कदमों के साथ सरकार गौसे पाक घर में पाँव रखते हैं। पाँव रखा, आपने देखा कि एक औरत घर के किनारे बैठ के बच्चे को सामने रख के ज़ोर ज़ोर से रो रही है।
सरकार गौसे पाक सामने पहुँचे। पहुँचने के बाद सरकार गौसे पाक ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हैं, क्यों आई हैं? उसने कहा कि मैंने आपके नाना का बड़ा नाम सुना है, बड़ा नाम मैंने आपके नाना का सुना है, और मैं आपके नाना के पास बच्चे के सेहत के लिए दुआ कराने आई थी। मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं, सिर्फ एक बच्चा था। ये अगर जिंदगी पा जाएगा, अगर इसे जिंदगी मिल जाएगी, बुजुर्गों की दुआएं लग जाएगी, अल्लाह इसे लंबी उम्र अता फरमाएगा, तो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, बुढ़ापे में मेरे लिए एक रोशनदान बनेगा, एक मेरे लिए हाथ का एक सहारा बनेगा। इसलिए मैं दुआएं कराने आई थी। लेकिन रास्ते में मेरा बच्चा इतना बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि रास्ते ही में मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। जब मैं आपके नाना के पास मेरे मुर्दा बच्चे को लेकर पहुंची, मैंने कहा आपके पास ला रही थी, तो मेरा बच्चा रास्ते में दम छोड़ दिया। ज़रा आप अहले बैत से हैं, सादात से हैं, अल्लाह वालों में से हैं, ज़रा दुआ तो कीजिए मेरे बच्चे को ज़िंदगी मिल जाए। आपके नाना ने कहा तेरे बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं ज़ारो कतार रो रही हूँ कि अगर अहले बैत के घर से खाली चले जाऊँ तो फिर किसके पास जाऊँ, सादात के घर से खाली जाऊँ फिर किसके पास जाऊँ, अल्लाह वालों के घर से खाली जाऊँ फिर किसके पास जाऊँ। ज़रा बताओ, मैं इस गम में रो रही हूँ कि यहाँ आने के बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। सरकार गौसे पाक 6 साल की उम्र के हैं, आंखों को बंद किया, लौहे महफूज पे नज़र डाली, लौहे महफूज पे नज़र पड़ी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि लौहे महफूज पे गौसे आज़म की नज़र कैसे पड़ सकती है, गौसे आज़म लौहे महफूज पे कैसे दे सकते हैं। ये देखो कैसे बड़ी बड़ी फेंकम फाक कर रहे हैं, कैसे बड़े बड़े बातें फेंक रहे हैं। कैसा होगा जी, लौहे महफूज कहाँ है, 7 आसमानों के ऊपर हैं, और यहाँ गौसे पाक की नज़र वहाँ कैसे पड़ सकती है। दीवाने खुद गौस की नज़र होती तो नहीं पड़ सकती थी, लेकिन बुखारी शरीफ की कहती है गौस की नज़र नहीं, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का नूर है। जब गौस की नज़र अल्लाह का नूर बन चुकी है, अब गौसे पाक लोहे महफूज पर डाले तो ये गौस की नज़र नहीं, अल्लाह की कुदरत काम कर रही है आंखों में। हम कब कह रहे हैं कि गौस की खुद की नज़र है, गौस की नज़र में अल्लाह की कुदरत काम कर रही है, और वो कुदरत लोहे महफूज पे पड़ रही है। हाँ, अल्लाह वालों को ये शान अल्लाह अता फरमाता है कि अल्लाह ताला उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है। जब अल्लाह आंख बन जाए, लोहे महफूज पे देखे, तो कौन सी अजीब बात है, कौन से इस पे सवाल की बात है। हदीसें नहीं समझते ना, अल्लाह वालों के ताल्लुक से हदीसें पढ़ते नहीं, सिर्फ नमाजों की हदीसें मिलती है, लेकिन अल्लाह वालों की हदीसें नहीं मिलती। और हम सुन्नियों का अक़ीदा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बेहतरीन है कि हमें नमाजों की हदीसें भी नज़र आती हैं, अल्लाह वालों की शान की हदीसें भी हमें नज़र आती हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु 6 साल की उम्र में लौहे महफूज पे नज़र डालते हैं। लौहे महफूज पे नज़र पड़ी, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि इस बच्चे की जो मौत लिखी गई है, वो मौत अल्लाह ताला जब तकदीर किसी बंदे के लिखने का हुक्म फरमाता है कलम को, तो जब कलम जो है तकदीर लिखना शुरू करता है, तो उलमा बयान करते हैं कि तकदीर की 3 किस्में हैं। एक वो है जो अटल है, बदल नहीं सकती, न किसी नबी की दुआ से, न किसी वली की दुआ से, न किसी माँ की दुआ से, न किसी बाप की दुआ से, न किसी नेक काम से, वो बदल ही नहीं सकती। फिर फरमाते हैं कि दूसरी तकदीर है, दूसरी तकदीर वो है कि जो अल्लाह के ऊंचे अजीम हस्तियां हैं, उनकी वजह से वो तकदीरें बदल जाती हैं। जैसे नबियों की दुआएं हैं, रसूलों की दुआएं हैं, इनके नज़र करम हैं, इनके जो है आदतें हैं, इनके मोजज़ात हैं, इनकी वजह से तकदीरें बदल जाती हैं। फिर फरमाते एक वो तकदीर है, अगर कोई नेक काम करे तो तकदीर बदल सकती है, कोई नेक काम करे, माँ की दुआ लग जाए तो तकदीर बदल सकती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआएं कसरत से किया करो, इसलिए कि दुआ तकदीर को बदल डालती है। और फिर हुजूर ने फरमाया, माँ की खिदमत किया करो, इसलिए कि माँ की दुआएं अर्श को भी हिला देती है, और माँ की दुआओं से तकदीर बदल जी जाती है। आज लोग कहते हैं कि मुर्दे को गौसे पाक कैसे जिंदा करते हैं। जिंदा करना, मौत देना अल्लाह के कुदरत में है,
यहाँ नबी के हदीस पाक में है, नेक आमाल करो तकदीर बदल जाती है, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की दुआएं लगे तो तकदीर बदल जाती है। तो मालूम हुआ कि तकदीर की सिर्फ एक ही किस्म नहीं है, तकदीर की 3 किस्में हैं। एक वो है जो बदल ही नहीं सकती। कुछ ऐसे बहुत से काम हैं, जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरा से चीर दिया गया, 2 हिस्से कर दिए गए। ये अटल तकदीर थी, अटल तकदीर थी कि कोई इसमें रद्दो बदल नहीं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला में शहीद हुए, अटल तकदीर थी। इसीलिए नबी ने कभी अपनी ज़िंदगी में दुआ नहीं फरमाई इमाम हुसैन के लिए, हमेशा दुआ ये की कि मौला मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा। ये नहीं कहा कि मौला मेरे हुसैन से इस तकदीर को पलट दे, क्योंकि नबी को मालूम था ये अटल तकदीर है, पलटने वाली नहीं। और जो तकदीरें बदल सकती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआएं की कि अल्लाह उमर को इस्लाम अता फरमा, अल्लाह ने उमर को इस्लाम अता फरमाई। तो तकदीर की एक ही किस्म नहीं है। सरकार गौसे पाक लोहे महफूज पे नज़र डालें और आपने देखा कि ये वो तकदीर नहीं है कि बदल ना सके। सरकार गौसे पाक हाथ उठाते, 6 साल की उम्र है, नन्हे नन्हे छोटे छोटे खूबसूरत खूबसूरत हंसी हंसी हाथ, उंगलियां आसमान की तरफ हैं। सरकार गौसे पाक रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मौला ये गौस के घर में आई हैं, अहले बैत के घर में आई हैं, और ये अगर खाली जाएगी तो फिर नबी के ख़ानदान का नाम ये पड़ेगा कि अहले बैत के घर में भी काम नहीं बनता। मौला इसके बच्चे को ज़िंदगी अता फरमा। अभी गौस की दुआ मुकम्मल भी नहीं हुई, हाथ नीचे भी नहीं आए, अल्लाह ने बच्चे को ज़िंदगी अता फरमा दी। अल्लाह ने बच्चे को ज़िंदगी अता फरमाई। सरकार गौसे पाक नीचे हाथ करते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ देख तेरा बेटा ज़िंदा हो गया। अल्लाह अकबर। बेटे के चेहरे से माँ ने कपड़ा हटाया तो बच्चा अम्मी कह के मुस्कुराता हुआ माँ के गोद लग जाता है। अल्लाह अकबर। यहाँ बड़ा गौर करने वाला वाक़या ये है, एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है, भाई सरकार गौसे पाक ने क्यों ज़िंदा किया, आपके नाना ने क्यों नहीं किया, है ना? आपके नाना ने क्यों नहीं किया? आपके नाना ने ये क्यों कहा कि नहीं इसको मैं ज़िंदा नहीं कर सकता, ये क्यों कहा? इसके ताल्लुक़ से मैं कुछ नहीं कर सकता, ये क्यों कहा? ये क्यों कहा मालूम है? जब वो बच्चा ज़िंदा उठा ना तो माँ के आंसू थम गए, रोना बंद हो गया। अब माँ मुस्कुराने लगी। जैसे ही रोने की आवाज़ बंद हुई तो सरकार गौसे पाक के नाना बाहर निकले, और बाहर निकले तो देखा कि बच्चा ज़िंदा हो के माँ के गोद में है। बच्चा भी मुस्कुरा रहा है, माँ भी मुस्कुरा रही हैं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया अब्दुल कादिर किसने ये काम किया? सरकार गौसे पाक फरमाते नाना मैंने किया है। अब सरकार गौसे पाक को सीने से नहीं लगाया। किताबों में आता है कि फिर नाना ने छड़ी ली और सरकार गौसे पाक की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि अब्दुल कादिर तूने ये काम किया। तो किताबों में लिखा जाता है सरकार गौसे पाक फिर नाना के छड़ी से बचने के लिए आप घर से दौड़ने लगे, आप बाहर निकले। सरकार गौसे पाक के नाना पीछे पीछे चल रहे हैं। अब चलते चलते कब्रिस्तान के करीब पहुंच गए। अब कब्रिस्तान में जब पहुंचे तो सरकार गौसे पाक कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होकर चलने लगे, नाना भी पीछे चल रहे हैं। अब गौसे पाक 6 साल की उम्र के थे ना। अब जब आप दौड़ रहे थे, आप चल रहे थे तेज़ी के साथ, सरकार गौसे पाक कभी इधर देखते कभी इधर देखते। मैं भाग रहा हूँ ये सो रहे हैं, मैं भाग रहा हूँ ये सो रहे हैं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि मुर्दों अब्दुल कादिर भाग रहा है और तुम सो रहे हो, उठो अब्दुल कादिर के साथ दौड़ना शुरू करो। सरकार गौसे पाक के साथ मुर्दे दौड़ने लगे। अभी कब्रिस्तान की बाउंड्री करीब नहीं आई कि नाना ने कहा अब्दुल कादिर रुक जा, ये मेरा हुक्म है। सरकार गौसे पाक को रोक दिया गया और नाना ने कहा अब्दुल कादिर फिर इनको हुक्म दे कि अल्लाह के हुक्म से वापस जाके ये सो जाए अपने कब्रों में। गए, सो गए। सरकार गौसे पाक के नाना
ये पैगाम दे रहे हैं कि लोगों, मैं भी जिंदा कर सकता था, अगर मैं जिंदा कर देता तो मेरे नवासे की शान कैसे मालूम होती तुम्हें, और मैं घर पे ही बता देता कि मेरे नवासे की शान ये है, लेकिन छड़ी ला के कब्रिस्तान में इसलिए लाया हूं, लोग बाद में ये कह सकते थे अभी अभी ताज़ा इंतकाल हुआ है, हो सकता मुर्दा है कि नहीं, सिर्फ वाकयात बना के जिंदा कर रहे हो। कब्रिस्तान तक लाकर 200-300 साल के मुर्दों को जिंदा करा रहा हूं ताकि मेरे नवासे की शान मालूम हो। मेरा नवासा वो है, अल्लाह ने इसको वो अता फरमाई है कि सिर्फ ताजा मुर्दे को नहीं, 200-300 साल मुर्दे को भी कहे खड़े हो जाओ तो मेरे नवासे के जबान से वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। ये सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। किस साल की उम्र में? 6 साल की उम्र में सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु 6 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं। जब आप घर वापस आए, आपने ये नहीं कहा नाना से कि नाना मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूं, अल्लाह ने मेरी ज़बान पे और आपके नवासे की ज़बान में वो ताकत दी है कि मैं कहूँ जिंदा हो जाओ तो जिंदा हो जाते हैं, अब मुझे मदरसा जाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, सरकार गौसे पाक की इस करामत के बाद भी रोज़ाना सुबह शाम मदरसा जाते थे। क्यों भाई, बार बार क्यों जा रहे हैं मदरसा? हमें पैगाम दे रहे लोगों, इल्म दीन हासिल करो, बैठो इमामों के पास, बैठो आलिमों के पास। आजकल कुछ ऐसे भी निकले हैं, आज हमारे लोगों में जिहालत की एक बहुत बड़ी वजह, हमारी सुन्नियों में जिहालत की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आज कुछ ऐसे भी पीर निकले, वो कहते हैं आलिमों के पास जाके बैठो न खो, इनको तरीक़त मालूम ही नहीं होती, ये खाली किताबों के बात करते हैं और इनके पास बैठे तो क्या मालूम होगा। तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हमें तालीम दे रहे हैं, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हमें सिखा रहे हैं कि लोगों, ऐसे लोगों के बातों में ना आना, ऐसे लोगों के धोखे में ना आना। अगर ये लोग कहें तुमसे कि आलिमों के पास ना बैठो, आलिमों के पास ना जाओ, आलिमों के पास जाने से कुछ नहीं मिलता, हमारे पास बैठने से तरीक़त मिलती है, हमारे पास बैठने से सब कुछ मिलता है। अच्छा, आजकल कुछ टय वाले भी आ गए हैं, ब्रदर्स भी बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, इंजीनियर भी बोलते हैं, ये लोग भी कहते हैं कि आलिमों के पास जाके, मौलवियों के पास जाके बैठने की क्या ज़रूरत है, इंग्लिश में बुखारी है वो लेके पढ़ लो, तेलुगु में बुखारी है वो लेके पढ़ लो, कुरान के तर्जुमे तेलुगु में भी है, इंग्लिश में भी है, वो लेके पढ़ लो। ये मौलवियों के पास गए तो गुमराह कर देते हैं, वो उसकी तरफ बुलाता है, ये इसकी तरफ बुलाता है, लिहाजा हमारी यूट्यूब में वीडियो देखकर इंजीनियर कहता है कि हमारे बन जाओ, इंजीनियर कहता है हमारे बन जाओ, ब्रदर कहता है हमारे बन जाओ, ये कहता है हमारे बन जाओ, आलिमों के पास जाना नहीं। सब कुछ तो लिखा हुआ है कुरान में और तर्जुमा हमारे पास है। भाई लिखा हुआ है और तर्जुमा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि गौसे पाक को अरबी नहीं आती थी, फिर गौसे पाक क्यों जा रहे हैं आलिमों के पास? और गौसे पाक को ये लोग भी वली होने का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बाप भी लिखता है कि अल्लाह का वली है, इब्ने तैमिया भी लिखता है अल्लाह का वली है। ये इनकार नहीं कर सकते कि वली नहीं है, ये कहते हैं कि हाँ वली भी हैं, बड़े मुहद्दिस हैं अपने ज़माने के। जब इकरार करते हो ना तो फिर गौसे पाक को भी तो मानो ना। गौसे पाक आलिमों से दूर नहीं कर रहे हैं, गौसे पाक करामत दिखाने के बाद भी मदरसा जा रहे हैं, आलिमों के पास, इल्म वालों के पास जाके सीख रहे हैं। यह हमारे अंदर वालों के लिए भी नसीहत है, बाहर वालों के लिए भी नसीहत है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल की उम्र तक इसी तरह घर में भी पढ़ते रहे, नाना के पास, बाबा के पास, अम्मी के पास, और मदरसा जाके आलिम के पास बैठ के भी पढ़ते रहे। बारहा ये होता था, बड़ा कमाल लिखा है बुजुर्गों ने, बारहा ये होता था, गौसे पाक जाके मदरसे में बैठते, उस्ताद कहते अब्दुल कादिर सबक सुनाओ, गौसे पाक आगे का सबक सुनाना शुरू करते, और ख़ुद गौसे पाक की ज़बानी है, गौसे पाक से उस्ताद कहते अब्दुल कादिर तू पढ़ाने आया है या मैं पढ़ाने आया हूँ, तू पढ़ाने आया या मैं पढ़ाने आया हूँ, ये क्या बात है, मैं तुझे सबक सुनाने की कहता हूँ, तू आगे का सुना देता है, लगता है तू पढ़ाने आया है, मैं तेरे पास पढ़ने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। फिर उस्ताद जी कहते थे, बारहा ये कहते थे, अब्दुल कादिर मुझे लगता है यकीनन तू इंसान नहीं जिन्नात उन्नात लगता है तो मुझे, क्योंकि जब तक पढ़ेगा नहीं मालूम नहीं होगा, तो ऐसे नुक्ते बयान करता है कुरान करीम के।
ऐसी बातें हदीस के बयान करता है, उसको सुनकर मैं भी हैरान हो जाता हूँ। गौसे पाक फरमाते फिर मैं मुस्कुरा के कहता है कि नहीं उस्ताद जी, मैं कोई जिन्नात वन्नात नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान हूँ और अबू साले का बेटा अब्दुल्ला सुमाई का नवासा हूँ। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि 10 साल की उम्र तक मेरे ये मदरसे की तालीम जारी थी। जब मेरी उम्र 10 साल की हुई तो पहला वो वाक़या जिसने मुझे निचोड़ के रख दिया, वो वाक़या ये है कि मेरे वालिद हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का विसाल हुआ 10 साल की उम्र में। 10 साल की उम्र का बच्चा कौन से जो है कमाई का होता है। इस उम्र के बच्चे को यतीम कहा जाता है हर ज़बान में। सरकार गौसे पाक फरमाते कि मैं यतीम हो गया 10 साल की उम्र में, और मेरे वालिद के बाग भी थे और मेरी वालिदा की ज़िम्मेदारी भी थी और मेरा छोटा भाई भी था, उसकी ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही। अब सरकार गौसे पाक के जुमले सुनो। मेरे वालिद के विसाल के बाद मैंने अपनी ये पूरी ज़िम्मेदारी ली कि बाग के पास मैं खुद जाता था। नाना का बाग था ना भाई, खुद मैं जाता था, बाग का देखभाल खुद मैं करता था, और फिर माँ की खिदमत भी, भाई के इल्म और उसका देखभाल भी, साथ ही साथ इन कामों के साथ मैं मदरसे में इल्म दीन हासिल करने की भी हाजिर हुआ करता था। ये हमारे गौसे पाक हैं, ऐसे इल्म वाले हमारे गौसे पाक हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 10 साल की मेरी जब उम्र थी वालिद का विसाल हुआ, लेकिन मैं लगातार मदरसे को जाता था। अब लगातार मदरसे को जाता था, मेरी 10 साल की उम्र थी। एक वाक़या पेश आया, ख़ुद सरकार गौसे पाक की ज़बानी मैं सुनाता हूँ, और ये अक्सर मैं कहता हूँ ये अरबी में जुमले के ये जो जुमले हैं ना, ये वाक़या अरबी में सुनने के जो है बड़े दिलचस्प वाला वाक़या है। अरबी में सुनेंगे ना तो इंशाअल्लाह इसका बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा लुत्फ़ आएगा। सरकार गौसे पाक की 10 साल की उम्र है। कितने साल की? 10 साल की उम्र है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 10 साल की उम्र में रोज़ाना के मुताबिक मैं मदरसा पहुँचा। इस बार अजीब कैफियत थी कि कहते हैं कि क़ील अली शेख अब्दुल कादिर, सरकार गौसे पाक से किसी पूछने वाले ने पूछा, बगदाद में जब आपको मकाम गौसियत मिल चुकी थी, उस वक्त पूछने वाले ने पूछा, मता अलिमता अन्नका वलीयुल्लाह, सरकार आपको मालूम कब हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? किससे पूछ रहे हैं? गौसे पाक से। पूछने वाले ने पूछा कि ये बताइए आपको मालूम कब हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, कुन्तु व अना इब्नु अशरा सिनीन फी बल्दिना, मैं जब 10 साल का था ना, 10 साल का था, और मैं रोज़ाना के मुताबिक मदरसा पढ़ने गया। अखरज मिन दारिना, घर से मैं मदरसे के लिए निकला। व अज़हब इलल मकतब, और मैं मकतब पहुँचा। और ये कौन लिख रहे हैं? इमाम अबुल हसन शतनूफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहजतुल असरार में लिख रहे हैं। और इस किताब को इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने कहा कि बड़ा मुस्तनद ये जो है नुस्खा है और बड़ी मोतबर किताब है सरकार गौसे पाक की शान में। कहते हैं कि सरकार गौसे पाक ने फरमाया, जब मैं मदरसा पहुंचा, गौसे पाक फरमाते फ़अरल मलाइका, मैंने फरिश्तों को देखा। कौन सी उम्र में? 10 साल की उम्र में मैंने फरिश्तों को देखा। तक़ूल लिस्सिबियान, वो फरिश्ते बच्चों से कह रहे थे, फरिश्ते बच्चों से कह रहे थे कि इफ़्सहू लिवलिय्यिल्लाहि हत्ता यजलिसा, फरिश्ते बच्चों से कह रहे थे। जैसे ही मैं मदरसे में कदम रखा, फरिश्तों ने कहा, बच्चों जगह दे दो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर बैठने के लिए आ रहा है। मुझे 10 साल की उम्र में यह पता लग चुका था कि मैं कौन हूं? अल्लाह का वली हूं। 10 साल की उम्र में पता लग चुका था कि मैं अल्लाह का वली हूं। और किसकी आवाज़ें सुनते थे? फरिश्तों की आवाज़ें सुनते थे। हाँ, इसमें भी ताज्जुब की बात नहीं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि फरिश्तों की आवाज़ें तो सिर्फ नबी सुनते हैं, नबी के अलावा कोई नहीं सुन सकते। कैसे नहीं सुन सकते? हदीस की किताबें पढ़े तो मालूम होगा ना।
ख़ुद बुखारी शरीफ में भी है, रियाज़ुस सालिहीन में भी है, और भी मुहद्दिसीन ने लिखा कि अल्लाह ताला ने कभी इम्तिहान के तौर पर, कभी किसी को इनाम देने के तौर पर, किसी के पास अल्लाह तबारक व ताला ने अपने फ़रिश्तों को भेजता रहा। कोई इंसानी शक्ल में आता था, कोई अपनी शक्ल में आता था, कोई बुज़ुर्ग की शक्ल में आता था, लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उन्होंने फ़रिश्तों से हम कलाम भी किया है। ये सरकार गौसे पाक के फरमान, मैं फ़रिश्तों को देखता था। इसका यह मतलब नहीं कि आपसे पहले किसी ने नहीं देखा। ये अजीब बात, नबियों वाली बात कर रहे हैं। नहीं, नबियों वाली बात नहीं। यकीनन अल्लाह ने नबियों के सदक़े, हमारे आका के सदक़े, कुछ अल्लाह वालों को वो खुसूसियतें अता फरमाई हैं। फ़रिश्ते आते हैं, मुलाकात भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, और फ़रिश्तों को देखते भी हैं, और उनकी आवाज़ों को सुनते और सुनाते भी हैं। अल्लाह ने वो ताकत अपने कुछ महबूबों को अता फरमाया। तो सरकार गौसे पाक फरमाते, मुझे 10 साल की उम्र में यह पता लग चुका था कि मैं कौन हूँ, अल्लाह का वली हूँ। अब पता लगने के बाद गौसे पाक ने यह नहीं कहा कि चलो अब जाके मैं घर में बैठ जाता हूँ, वली हो गया हूँ। आज लोग एज बोल रहे हैं ना, हम अल्लाह के वली हैं, हम घर में सब करेंगे, मस्जिद जाके नमाज तक नहीं पढ़ेंगे। हम दिल वाले हैं भाई, दिल वालों का काम मस्जिद जाके झुकना नहीं होता। दिल वालों का काम यहाँ बैठे बैठे दिल से नमाज पढ़ना होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, गौसे पाक से बड़ा दिल वाला कौन है? कौन है भाई? किसी से भी पूछिए कि दिल वाला गौसे पाक से बड़ा कौन है। फिर गौसे पाक दिल वाले होने के बावजूद ये मालूम है कि अल्लाह के वली हैं, फरिश्तों के ज़बान से सुनने के बावजूद सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि ऐसा नहीं कि मैंने मदरसा जाना बंद कर दिया। नहीं, 10 साल की उम्र से फिर 18 साल की उम्र तक अपने शहर जीलान में मैं मदरसा इल्म दीन हासिल करने जाता था। क्या पैगाम बार बार हमें सरकार गौसे पाक दे रहे हैं? बार बार ये पैगाम सरकार गौसे पाक दे रहे हैं कि लोगों इल्म दीन से करीब हो जाओ और इल्म वालों से हमेशा रहो। इल्म वालों से रहोगे तो फिर तुम्हें अल्लाह के करीब भी करेंगे, सच्चे अकायद भी बताएंगे, सच्चे मसाइल भी बताएंगे। जाहिलों के साथ नहीं रहना, जो ये कहते हैं कि इल्म से कोई ज़रूरत नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, हम तो तरीक़त की बातें करते हैं। यकीनन गौसे पाक से ज़्यादा तरीक़त की बातें कौन करता था? गौसे पाक से ज़्यादा कौन करता था तरीक़त की बातें? लेकिन ऐसा तरीक़त का इमाम है, तरीक़त के पीरों का पीर है, फिर भी मालूम होने के बावजूद कि मैं अल्लाह का वली हूँ, उसके बावजूद भी कहाँ जा रहे हैं? मदरसे को जा रहे हैं। जब सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 18 साल की हुई, कितने साल की उम्र हुई? 18 साल की उम्र हुई, तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, 18 साल की उम्र में मैं अपने मकतब के साथ जब वापस होने लगा, कुछ बुज़ुर्गों ने लिखा कि नहीं, 16 साल की उम्र में यह वाक़या पेश आया और बगदाद पहुँचते पहुँचते सरकार गौसे पाक की उम्र 18 साल की थी। अगर 16 साल की भी हम मान लेना तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र जब 10 साल में आपको मालूम हुआ था, कम से कम 6 साल तक आप अपने शहर जीलान में इल्म दीन हासिल करने जाते थे। आप फरमाते हैं कि जब मेरी उम्र 16 साल या 18 साल, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मैं मदरसा पढ़ के जब वापस आने लगा तो सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि मेरा दिल किया कि मेरे आगे आगे एक गाय जा रही थी। मैंने सोचा कि चलो इस गाय के साथ कुछ मजाक करता हूँ, इस गाय का दुम पकड़ता हूँ और कुछ खेलने की कोशिश करता हूँ। सरकार गौसे पाक के इस वाक़े को इमाम इब्न हजर अस्क़लानी लिखते हैं, कहते हैं कि जब गौसे पाक ने यह फरमाया कि मैं उसके दुम पकड़ने के लिए, उस गाय से खेलने के लिए, मजाक करने के लिए, जब मैं जैसे ही एक कदम आगे बढ़ा, वो गाय मेरी तरफ मुड़ी। अल्लाह ने गाय को ज़बान अता फरमाई और गाय ने अपनी ज़बान से कहा, अब्दुल कादिर, तू इस काम के लिए पैदा नहीं हुआ, अल्लाह ने तुझे अपने दीन के लिए पैदा किया है। तू यहाँ खेलने के लिए नहीं आया, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए आया है। चल यहाँ से निकल जा। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि बेजान बेज़बान जानवर से जब मैंने ये बात सुनी ना, बेज़बान से, हैरान हो गया। मेरे पाँव में कपकपी छूट गई, मेरे हाथों में कपकपी छूट गई, चेहरे में अलग असरात थे। मैं कपकपाता डरता हुआ अम्मी के पास आया। अम्मी के पास बैठ के मैंने कहा कि अम्मी जान, ये वाक़या मेरे साथ हुआ है।
सरकार गौसे पाक के माँ ने सीने से लगाया और कहा, बेटे अब्दुल कादिर, तेरे इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हुए हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला यकीनन तुझे एक ऊंचा मकाम अता फरमाना चाहता है। अब सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि वो दिन हज के दिन चल रहे थे। कौन से दिन चल रहे थे? हज के दिन चल रहे थे। इब्ने हजर लिखते हैं हज के दिन थे और मैं अपने घर के छत पे चढ़ा। अरफा का वो दिन था। जब अरफा का दिन था, मैं काबा-ए मुअज़्ज़मा के तरफ मुंह किया, क़िबला शरीफ की तरफ। मैं जीलान में हूँ और काबा कहाँ है? मक्के में। मैं जीलान में हूँ और काबे की तरफ मैंने मुंह की तो अल्लाह ने मेरे सामने से सारे पर्दे हटा दिए और मैं अरफात में हर हाजी का चेहरा देख रहा था। अरफात में हर हाजी का चेहरा देख रहा था। फिर अल्लाह ने मुझ पर पर्दे हटाए। मैंने जीलान में खड़े खड़े काबतुल्लाह की ज़ियारत की, तवाफ़ करने वालों को देखा और फिर मैंने मदीना मुनव्वरा का मुलाहज़ा किया। अब मैं समझ गया अब यहाँ रहने की मुझे इजाज़त नहीं है, अल्लाह की कुछ और मर्ज़ी है। रसूलुल्लाह मेरे साथ अपने दीन का काम लेना चाहते हैं। फिर मैं नीचे उतरा। ज़रा यहाँ पे एक और इशारा करके चलता हूँ, हो सकता है कल कोई ये वाक़या सुना के ये कहे कि देखो कैसे ये हो सकता है कि जीलान में खड़े होके अरफात के मैदान में नज़र जा रही है, वहाँ वालों को कैसे देख सकते हैं, काबे को कैसे देख सकते हैं, मदीने को कैसे देख सकते हैं। फिर वो हदीस याद रखिए, आँख गौसे पाक के हैं काम अल्लाह की कुदरत कर रही है। गौसे पाक खड़े हैं, अल्लाह की कुदरत है जो गौसे पाक को अरफात के मैदान में हाजियों के चेहरा दिखा रही है, काबा शरीफ की ज़ियारत करा रही है, मदीना मुनव्वरा में रौज़त मुस्तफ़ा की ज़ियारत करा रही है। सरकार गौसे पाक फरमाते मैं नीचे आया और अपने अम्मी से कहा कि अम्मी जान, लगता है अल्लाह की कुछ और मर्ज़ी है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं इल्म दीन की और हुसूल के लिए मैं यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ। ये नहीं कहा कि मैं तरीक़त हासिल करने जाता हूँ। बाकायदा मुहद्दिसीन ने लिखा, गौसे पाक ने फरमाया मैं और इल्म दीन हासिल करने निकलना चाहता हूँ। देखो वलियों को मालूम है, वलियों के सरदार को, मैं वली भी हूँ, सब कुछ देख रहे हैं, उसके बाद भी कहते हैं 18 साल की उम्र तक के आप फरमाते हैं फिर भी मुझे इल्म दीन हासिल करने जाना। अहमियत समझो, इल्म दीन की अहमियत क्या है और अपने बच्चों को करीब करें। जब ये करीब हो जाएंगे ना दीन से, जब ये उलमा से करीब हो जाएंगे ना, तो आज हमारे बच्चे जो बहकते हुए आज हमारे बच्चे जो सुन्नियत को छोड़ के जा रहे हैं, यकीनन उलमा से करीब आएंगे, इल्म से करीब आएंगे तो हमारे बच्चे बहकेंगे नहीं, इंशाअल्लाह हमेशा सुन्नियत पे कायम रहेंगे। इंशाअल्लाह यहाँ से आगे क्या वाक़या हुआ, सरकार गौसे पाक कहाँ जाने का इरादा करते हैं, अम्मी की इजाज़त क्या होती है, फिर क्या क्या मामलात होते हैं, कल के बयान में सुनेंगे। मैं आपसे